हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ अलग अलग जगह पे वैकेंसीज़ का बताया था, एक और वैकेंसी आई है आर्मी पब्लिक स्कूल दिघी में। ये पुणे का स्कूल है एंड यहाँ पर जो पोस्ट आई है ये रेगुलर अपॉइंटमेंट यानी रेगुलर पोस्ट आए हैं। अगर आप पुणेकर्स हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए एंड साथ ही आपका सीएसबी स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कंफ्यूज थे कि सीएसबी में इस बार पास है या फेल है, पता नहीं चला। तो अगर आपके जितने भी मार्क्स हैं नियर बाई 80 अबव, तो आप ट्राई तो कर सकते हो ना। एक बार आप ट्राई करके देखिए, बिकॉज वैसे तो 50% था क्राइटेरिया, पर अगर अभी नहीं भी है ऐसा कुछ तो एटलीस्ट आप एक बार ट्राई कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। वहाँ पे साथ में आपको डीडी सबमिट करना रहता है 100 रुपीज़ का। अब देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं पीजीटी, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये पीजीटी के लिए हैं। एंड टीजीटी के लिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, मैथ्स, हिंदी एंड साइंस। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सीएसबी। जैसे मैंने भी आपको पहले ही बता दिया कि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सीएसबी एंड सीटेट दोनों ही क्लियर है। जो पीजीटी वाले हैं उन्हें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि पीजीटी के लिए तो सीटेट एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन आपका सीएसबी क्लियर होना ज़रूरी है। सीएसबी एग्ज़ाम होता है पीजीटी वालों के लिए। देन बेसिक डिटेल दी गई है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को देंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके साथ आपका बायोडेटा और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपकी उनकी फ़ोटोकॉपीज़, मार्कशीट्स एंड डीडी होना चाहिए 100 रुपीज़ का। आपका लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करके आपके स्कूल तक सबमिट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 30 जन है। और यही सेम डेट खड़कवासला वाले पोस्ट के लिए भी है एंड कैंप के लिए भी है। ये तीनों ही पुणे के स्कूल हैं अलग अलग, तीनों में ही वैकेंसी आई है। तो ये अच्छा मौका है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे भी कैंप में भी वैकेंसी आई थी एंड दिघी में भी आई थी। मैंने दोनों जगह किया था, खड़कवासला में नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है मेरे घर से। ऑलमोस्ट 2 आवर मुझे वन साइड ट्रैवल करना पड़ता है, सो मैंने वहाँ ट्राई नहीं किया। बट अगर आपके नियर बाय में है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये अभी रेगुलर पोस्ट के लिए आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे जो पोस्ट आपको गिवन है, तो यहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर साइंस, ये देखिए आपका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होना चाहिए, तो उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% होना चाहिए एंड साथ ही आपका बीएड या फिर एमएड होना कंपलसरी है। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो तो बेसिक है कि हम जो भी अपना मास्टर कर रहे हैं वो कोई ना कोई इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ही रहती है। एंड पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, उनका क्वालिफिकेशन क्या है ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। काफ़ी सारे वैकेंसीज आए हैं, आप बस समय रहते से अप्लाई कर दीजिए। देन पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, अब इनका देखिए क्राइटेरिया क्या है। बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस हो सकता है या फिर आईटी से हो सकता है। बीटेक एनी स्ट्रीम भी उन्होंने दिया है। एमएससी अगर आपका है तो आपको कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। बीएससी अगर आपने कर रखा है तो कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। ये एकदम बेसिक डिटेल है, आप अपना क्राइटेरिया देखिए कि आपने किस में अपना बैचलर और मास्टर किया है एंड उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। देन पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, अब इसमें भी एकदम बेसिक डिटेल दी गई है, आप इसे मैच कीजिए, आपका मैच हो रहा है या नहीं। बाय चांस अगर किसी चीज़ में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, उस पर आप जाकर के अपना कमेंट लिखिए एंड हम आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। ये बेसिकली जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनके लिए है। यहाँ पे बीपीएड करके एक रहेगा या फिर हाँ बीपीएड, देखिए यहाँ पे डिटेल दी गई है, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये मोस्टली स्पोर्ट्स टीचर के लिए रहता है एंड ये भी
रेगुलर वैकेंसी आई है, तो आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए। देन नेक्स्ट टीजीटी पोस्ट है यहाँ पर। सो ये है फिजिकल एजुकेशनल। ओके, फिजिकल एजुकेशन के लिए है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्राइटेरिया दिया गया है कि हमारा एजुकेशन क्या होना चाहिए। अगर आपने पीजी किया है तो 55% मार्क्स चाहिए विद बीएड एमएड, एंड बैचलर डिग्री है तो 50% मार्क्स चाहिए। एंड इसके बाद जो अदर सब्जेक्ट हैं लाइक संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथमेटिक्स एंड साइंस, कंप्यूटर साइंस, इनका क्राइटेरिया देखेंगे। तो अगर आप टीजीटी संस्कृत के लिए कर रहे हैं तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। सिमिलरली फॉर हिंदी, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। इंग्लिश का भी सेम है। एसएसटी का देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स का देखिए इन्होंने क्लियर दिया है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इनमें से अगर कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो आप मैथ्स के लिए ट्राई कर सकते हो। एंड टीजीटी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट इनमें से कोई होने चाहिए। देन बाकी आपको पता है कि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बीएड तो कंपलसरी है, प्रोफेशनल एजुकेशन। एंड देन सीटेट यहाँ पे भी रिक्वायर है, या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, स्टेट टेट भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अदरवाइज मेनली सीटेट ही बोलते हैं, बट इन्होंने स्टेट टेट जो होता है ना, लाइक महाराष्ट्र टीईटी या फिर यूपी टीईटी, वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। देन नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वैकेंसी है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इन्होंने भी बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन बोला है 50% मार्क्स के साथ। एंड देन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 45% मार्क्स एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स और एथलेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। ये बेसिक डिटेल है। आपका जो भी एजुकेशन वेरी कर रहा है आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे वैकेंसी जो हैं दिघी के लिए आए हैं। मैंने आपको बेसिक सारी डिटेल्स दे दी हैं यहाँ पर, एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिल कर सकते हैं। ये है आर्मी पब्लिक स्कूल दिघी के लिए। सेम खड़कवासला की भी वैकेंसी आई है, उसका वीडियो भी मैं जल्दी आपको रिलीज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हैं। एंड अगर इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।